चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है व्हेन करंट्स वेरी विद टाइम न्यूटन थर्ड लॉ इज वैलिड ओनली इफ मोमेंटम कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इनटू अकाउंट। सेकंड स्टेटमेंट है कि एम्पियर सर्किटल लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन बायोट-सावर्ट लॉ। लो पहले तो सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द बायोट-सावर्ट लॉ। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। सो हम ये कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट-सावर्ट लॉ को यूज़ करते हैं कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड फॉर वेरियस थिंग्स पता करने के लिए। तो से फॉर एग्जांपल एक आपका ये एक्सिस पे आपको रिंग के एक्सिस पे या रिंग के सेंटर पे या फिर आपका एक कोई इन्फानाइट या फाइनाइट रॉड है, उसमें आपकी करंट कैरिंग वायर है, उसमें आपको इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सो वी यूज़ यहाँ पे आपका बायोट-सावर्ट लॉ से हम इसको डिराइव करके वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। नाउ सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ से करने लगे तो हम सिर्फ आपकी इन्फानाइट उसके रिंग के लिए कर पाएंगे, फाइनाइट रिंग के लिए, या फिर आपकी इस उसके लिए हम एग्जैक्ट वैल्यू एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम वहाँ पे लूप बनाने लगते हैं तो ये हमारी इंटीग्रेशन की लिमिटेशन है, जो हमारी नॉलेज है कि हम वो आपका लूप प्रॉपर बना नहीं सकते सो दैट वी कैन डिराइव द सेम चीज़ यहाँ पे। सो दैट डज नॉट मीन कि एम्पियर सर्किटल लॉ या बायोट सर्किट लॉ यहाँ पे आपके एप्लीकेबल नहीं है। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन अ वे यू कैन से। तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट कहता है व्हेन करंट वेरीज विद टाइम। तो आपका अगर करंट वेरिएबल है तो अगर आपका करंट वेरिएबल है तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वहाँ पे जनरेट होती है। सो न्यूटन थर्ड लॉ इज वैलिड ओनली इफ मोमेंटम कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इनटू अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सो इसका मतलब ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल कर रही है वो आपके चार्ज के एक्सेलरेट होने से, या करंट जो है वो अगर आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री के एंगल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। और उन केसेस में आपका मोमेंटम भी कंजर्व होता है। मोमेंटम वाली जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है दे होल्ड उस सिचुएशन में। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, सेकेंड आपकी फॉल्स है। नाउ अब कहते हैं इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ऑफ कोर्स ये गलत है। स्टेटमेंट 1 से फॉल और 2 इज ट्रू, ये स्टेटमेंट गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये भी सही नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और 2 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर।